ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अभी हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी जो टू वेरिएबल्स में होती है उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, जो लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में होती है उनको सोल्व करने का तरीका हम देख चुके हैं। मतलब हमने अभी तक क्या सीखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। हमने देखा था कि इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है उनके अगर इंटीजर टाइप के आंसर है, इंटीजर टाइप के सॉल्यूशन से, तो उनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज -1 0 1 डॉट डॉट डॉट। और जो इनफाइनाइट रियल नंबर टाइप के आंसर्स थे उनको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। सपोज -1 टू इनफाइनाइट। ओके, तो इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, राइट। अच्छा, रियल नंबर टाइप के जो सॉल्यूशंस थे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या था, क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल की बात हो रही है इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1D में था, यानी कि नंबर लाइन पे था, राइट। यही सीखा था। अभी देखो, अभी हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, सपोज कुछ इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, दो वेरिएबल है इसमें। अच्छा, जिस तरह से इसमें एल्जेब्रिक सॉल्यूशन था वैसा इस टाइप की इनइक्वालिटीज में एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सीधा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, और क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल की बात हो रही है इसलिए इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2D में होगा, यानी कि XY प्लेन में, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि इस टाइप की जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है टू वेरिएबल्स में उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब उसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे XY प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटी होती है उनका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इनइक्वालिटी ले रहा हूँ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। तो x और y की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है वही इसके सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 1 1 1 0 1 -1, कितने ही सारे पॉइंट। और अभी तो इंटीजर ले रहा हूँ, डेसिमल में भी तो हो सकता है ना, 1.5 1.5 1.4 1.6। और अभी तो फर्स्ट डिजिट डेसिमल नंबर ले रहा हूँ, एक से ज़्यादा डिजिट वाले डेसिमल नंबर भी तो हो सकते हैं, मतलब 1.51 1.49 1.52 1.48, कितने ही सर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएंगे। तो देखो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, एक पॉइंट मिला। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स इस टाइप की इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। हर एक इनइक्वालिटी, चाहे कोई भी इनइक्वालिटी हो, सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट को इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में या इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट कोई भी फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन नहीं होता है, सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, और जो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स होती है उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे XY प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके ओके, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन ये हम 3 स्टेप में करेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए सीख रहे हैं, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट 6.3 में भी आएगा, और लीनियर जो 12th में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है वहाँ पे भी इसका यूज होगा। तो इसको अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी अच्छे से नहीं सीखोगे तो फिर 12th में वापस सीखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना, मतलब इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना। ये हम 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए लाइन विच लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करना। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग से यह मतलब होगा जहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन है वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 3।
ये लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा, लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये आप अर्ली क्लासेज में सीख चुके हो। कोई भी दो पॉइंट जो लाइन पे है फाइंड करो, अगर दो पॉइंट मिल जाएंगे तो पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन आ जाएगी। अच्छा, पॉइंट कैसे फाइंड करना, x0 तो y कितना 3, x0 तो y 3, मतलब पॉइंट मिला 0,3, y0 तो x कितना 3, y0 तो x3, पॉइंट मिला 3,0, दो पॉइंट मिल गए। 3,0 यहीं कहीं होगा एंड 0,3 यहीं कहीं y एक्सिस। ओके, इनको ज्वाइन करना है, लाइन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट स्टेप में, इफ गिवन इनइक्वालिटी इज स्टिक इनइक्वालिटी, मैंने बताया स्टिक और स्लैक इनइक्वालिटी। स्टिक इनइक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, और स्लैक इनइक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन भी साथ में। ओके, इफ गिवन इनइक्वालिटी इज स्टिक इनइक्वालिटी देन ड्रॉ डॉटेड लाइन, अदरवाइज मतलब अगर स्लैक इनइक्वालिटी तो सॉलिड लाइन। मतलब इस पॉइंट को अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो x प्लस वाई लेस देन 3 के लिए डॉटेड लाइन, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए सॉलिड लाइन। मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है उसके लिए डॉटेड लाइन, जिसमें इक्वल टू का साइन है उसके लिए सॉलिड लाइन। ये हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो अपने एग्जाम्पल में इक्वल टू का साइन भी साथ में है, अगर इक्वल टू का साइन साथ में है तो सॉलिड लाइन। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 की, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन। ओके, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला पार्ट, दूसरा नीचे वाला पार्ट। और जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा वो या तो ऊपर वाला रीजन होगा या फिर नीचे वाला रीजन होगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। और अभी ये बाकी के दो स्टेप में हम यही चेक करेंगे कि ऊपर वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है या फिर नीचे वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, चेक एनी पॉइंट इन द इनइक्वालिटी। कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई भी एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी में चेक करना है। क्या चेक करना है, वेदर इट्स सेटिस्फाइड और नॉट, कि पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन मोस्टली हम 0,0 लेंगे। ठीक है, तो 0,0 को चेक करते हैं। 0 प्लस 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, बस सेकेंड स्टेप में पॉइंट चेक करना है 0,0 को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। थर्ड स्टेप में क्या है, इफ द पॉइंट सेटिस्फाइड, अगर पॉइंट सेटिस्फाई हुआ जो कि अपने केस में हुआ है, तो क्या करना है, सॉल्यूशन रीजन विल बी द पार्ट ऑफ द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग दैट पॉइंट, विच पॉइंट 0,0। वापस से देखो, सॉल्यूशन रीजन विल बी द पार्ट ऑफ द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग दैट पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 लाई करता है। ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करी एक्स वाई प्लेन को, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो सॉल्यूशन रीजन वो एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें 0,0 लाई करता है। इस पार्ट में 0,0 लाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन, मतलब ये पार्ट x प्लस वाई लेस देन 3 को डिनोट कर रहा है, यानी कि इस पार्ट का कोई भी पॉइंट उठा के इसमें पुट करूं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या, सॉल्यूशन रीजन विल बी द अदर हाफ प्लेन विच डजंट कंटेन दैट पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन रीजन इस एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 लाई नहीं करता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। अभी देखो क्योंकि अपने केस में पॉइंट सेटिस्फाई किया है तो हमने सॉल्यूशन रीजन वो पार्ट लिया जिसमें 0,0 है। ओके, अच्छा, ये x प्लस वाई लेस देन 3 है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है लाइन, तो ये रीजन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ओके, बस ये है, सिर्फ 3 पॉइंट है, याद रखना है। फर्स्ट 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, लाइन ड्रॉ करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन डॉटेड ड्रॉ करना है या सॉलिड। सेकेंड स्टेप में पॉइंट चेक करना है इनइक्वालिटी में कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेप में अगर पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो जिस साइड 0,0 है वही उसका सॉल्यूशन रीजन है। अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो जिस साइड 0,0 नहीं है वो उसका सॉल्यूशन रीजन है। बस इतनी सी बात, इतना ईजी है। ओके ओके, देखो अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 3 स्टेप में सोल्व हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस करने बाकी है, वो क्वेश्चन के साथ करेंगे, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे तब। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, तो अभी कंटिन्यू रखना इस चीज़ को, और जैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके।